Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Intensive 1 Day 10. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna सहलन इदा शीता। हमने इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। उनमें से स्टेटस, नंबर और जेंडर हमने कर लिए थे और अब हमारे पास आ जाती है टाइप। टाइप में हमने थोड़ा सा उसे टच किया था कि टाइप में 2 होती है, कॉमन और प्रॉपर। और हमने कहा था कि अगर किसी वर्ड से पहले अल होगा तो वो प्रॉपर होगा और अगर वर्ड किसी चीज़ का नेम होगा तो वो प्रॉपर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब कॉमन वर्सेस प्रॉपर में क्या है कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। जैसे मैं कह रही हूँ आकार, ठीक है, आकार का मतलब है कोई भी कार हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी कार, कोई भी कार हो सकती है, तो ये जनरल बात है, तो ये कॉमन होगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ द कार, दैट कार, माई कार या किसी कार का नाम ले रही हूँ, कोरोला, सिविक वगैरह, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये जो है ये प्रॉपर होगा और आकार जो है वो कॉमन होगा, क्योंकि जो आकार है उसमें हमें नहीं पता कि वो हम किस कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है अ चेयर। अ चेयर कोई भी चेयर हो सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ दिस चेयर तो ये मैंने स्पेसिफिक कर दिया है। तो किसी चीज़ को जब स्पेसिफिक कर दें तो वो प्रॉपर हो जाएगा। और अ चेयर अगर हमें नहीं पता मतलब ये कौन सी चेयर है, अ चेयर कॉमन है, अ चेयर जनरल बात कर रहे हैं हम, तो ये कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल बात में ये है कि अगर कोई चीज़, कोई वर्ड जनरल हुआ तो उसे हम लोग कहेंगे कॉमन, और अगर कोई वर्ड हुआ स्पेसिफिक तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर। अच्छा, कॉमन में एग्जांपल आती है यंग मैन और बुक्स। लेकिन अगर इसी को हम लोग प्रॉपर में देखें तो प्रॉपर में क्या होगा, यंग मैन की जगह अहमद लिख दें तो अहमद स्पेसिफिक नेम है ना, तो ये प्रॉपर होगा। और अगर बुक्स की जगह हम इंग्लिश बुक कह दें तो वो स्पेसिफिक कर दिया हमने बुक्स को, तो ये प्रॉपर होगा। ये है कि हमने प्रॉपर की एक लिस्ट पढ़नी है। ठीक है, हम कुछ रीजंस पढ़ेंगे जिसकी वजह से कोई वर्ड प्रॉपर होता है। ठीक है, अगर वो रीजंस हमें उस वर्ड में ना मिली तो ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा। जिस तरह हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि हम फेमिनिन की रीज़न, फेमिनिन को पहले देखते हैं, फेमिनिन की रीजंस देखते हैं, और अगर फेमिनिन नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन हो जाता है। इसी तरह हम लोग किसी वर्ड में प्रॉपर की रीजंस देखते हैं, और अगर वो प्रॉपर नहीं, रीजंस नहीं होती प्रॉपर होने की, तो वो ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाता है। डिफ़ॉल्ट कॉमन का यही मतलब है कि जब कोई रीज़न ना हो प्रॉपर होने की तो किसी वर्ड का डिफ़ॉल्ट जो है वो कॉमन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे लिस्ट पढ़ते हैं वर्ड्स किस किस रीजंस की वजह से प्रॉपर हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है वर्ड्स विद अल। अल का मतलब है द, इंग्लिश में जो द हम लोग यूज़ करते हैं, अल का मतलब है द। आगे एग्जाम्पल है अल कुरान, अल इस्लाम, अल मस्जिद। ये सब वर्ड्स जो हैं ये प्रॉपर हैं। मैंने आपको बताया था कि अल वर्ड्स जो होते हैं उनका इफ़ेक्ट नहीं होता कब, लाइट वर्सेस हैवी की केस में। जब अल आता है तो ये क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि ये लाइट है या हैवी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया था कि अल डज नॉट लाइक तनवीन। अल और तनवीन साथ नहीं आ सकती। अगर मुस्लिमुन चार्ट में देखें तो मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, हमने पहला चार्ट याद किया था, अगर उनके साथ अल लगा दें तो अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। तो जब अल लगाया तो तनवीन हट गया तीनों में से। ठीक है, तो उन, अन, इन जब होगा ना, जब हम लोग इसम में तनवीन देखेंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए ये कॉमन है। उन, अन, इन का मतलब है ये कॉमन है, अ मुस्लिम। और अगर अल होगा तो अल और तनवीन तो साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अल डज नॉट लाइक तनवीन, तो अल का मतलब है द मुस्लिम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने यही बताया हुआ है कि उन, अन, इन अगर एंड में एंडिंग साउंड ये होगा तो हम लोग अ लगाएंगे, आ मतलब आकार, इस तरह। ठीक है, और अल अगर हुआ तो हम लोग द लगाएंगे मीनिंग में। इसी तरह अगर किताबुन है तो ये अ बुक है, और अगर अल किताबू है तो ये द बुक है। अल किताबुन नहीं हो सकता, अल किताबू है तो ये द बुक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जिस तरह हमने वो चार्ट पढ़ा था, अब हम चार्ट के सब वर्ड्स पर अल लगाते हैं। ठीक है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना,
अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। यहाँ से हमें ये पता चला कि अल जो है वर्ड को लाइट नहीं करता, अल जो है वर्ड को लाइट नहीं करता, बस अल को जो है तनवीन नहीं पसंद, वो मतलब कि उन अन इन साउंड से नहीं पसंद, वो ऊ आ ई कर देता है, लेकिन बाकी वर्ड्स को वो नहीं उसका उनके ऊपर अल का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे मुस्लिमानी का लाइट मुस्लिमा है, लेकिन यहाँ पे तो अल ने इसको चेंज नहीं किया, तो इधर से हमें ये पता चला कि अल किसी भी वर्ड को लाइट नहीं करता, बस वो तनवीन के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट चार्ट हम लोग देखें तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। अब इधर तनवीन है तो ये तनवीन हट जाएगी, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती। आगे देखें तो मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, तो अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी। अब इधर देखें मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तो यहाँ पे भी तनवीन है, अल की वजह से अब ये तनवीन रिमूव हो जाएगी, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। ठीक हो गया। अब आ जाता है इस तरह, अब देखें समावातिन है ना, समावातिन, जब हम अल लगाएंगे तो तनवीन रिमूव हो जाएगी, अस्समावाती, अल के साथ तनवीन कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो 7 काइंड्स ऑफ प्रॉपर की लिस्ट जो है उसमें सबसे पहला है कि वो वर्ड्स जो कि अल के साथ होते हैं वो होते हैं प्रॉपर। अब सेकंड चीज़ है प्रॉपर नेम्स, पीपल्स नेम्स, सिटीज़ के नेम, किसी पर्टिकुलर थिंग का नेम होगा ना तो वो प्रॉपर होगा। ठीक है, जैसे कि हूद, जिब्रील, इब्लीस, ये प्रॉपर नेम है ना, या फिर नेम ऑफ एनिमल हो गया, तो ये क्या होंगे, ये प्रॉपर होंगे। अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ काफिर, काफिरुन, तो वो प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि ये कोई नेम नहीं है, किसी चीज़ का प्रॉपर नहीं है, कोई भी हो सकता है काफिर, किसी को भी मैं कह सकती हूँ। ठीक है, लिस्ट में 2 चीज़ें हमने पढ़ी, वर्ड्स विद अल होगा प्रॉपर, और प्रॉपर नेम्स, किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नेम होगा तो वो प्रॉपर होगा। ठीक है, तीसरी रीज़न है द वन बीइंग कॉल्ड। जब हम लोग किसी को कॉल करते हैं ना, व्हेन यू कॉल समबडी, जो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रॉपर होगा। ठीक है, व्हेन यू कॉल समबडी, वर्ड यू यूज़ फॉर देम इज़ प्रॉपर इवन इफ इट्स कॉमन इन द डिक्शनरी। जैसे मैं किसी को बुलाऊँ चाइल्ड, तो मैं तो उसको बुला रही हूँ, लेकिन चाइल्ड डिक्शनरी में देखें तो चाइल्ड वर्ड जो है वो कॉमन है, लेकिन जब मैं उसे बुलाऊंगी ना, जब मैं उसे कॉल करूँगी, बुलाऊंगी, तो वो वर्ड प्रॉपर हो जाएगा। जैसा कोई बुलाए बॉय, मैन, इस तरह किसी को कॉल करने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा प्रॉपर। यहाँ मैं लिखा हुआ चाइल्ड कम ऑन, तो चाइल्ड मैंने बुलाया है ना, मैंने किसी को बुलाया है, तो ये जो होगा ये प्रॉपर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि अल खालिकु, अल खालिकु जो है ना वो प्रॉपर है क्योंकि इसके आगे इसके पीछे अल है, लेकिन अगर मैं कहूँ या खालिकु, तो या अरबिक में या यूज़ होता है फॉर कॉलिंग समबडी। ठीक है, तो या खालिकु जब मैं यूज़ कहूँ, या खालिकु जब मैं कहूँ, तो वर्ड खालिकु को सिर्फ देखें अगर, तो वो तो प्रॉपर है, उसमें तो कोई रीज़न नहीं है कॉमन होने की, अल तो नहीं है उसके साथ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ या खालिकु, या खालिकु, तो मैं अल्लाह ताला को बुला रही हूँ, अल्लाह ताला को कॉल कर रही हूँ, तो या खालिकु, इसमें खालिक वर्ड प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि मैं बुला रही हूँ। इसी तरह या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, ये रहमान रहीम अल्लाह ये प्रॉपर होंगे। रीज़न क्या है कि ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स फॉर कॉलिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये जो या है ना, ये जो या है, ये इंग्लिश में हम ट्रांसलेट नहीं करते। ठीक है, या सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि हमें पता चलता है कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो या का नेक्स्ट वर्ड होगा ना, या के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा उस या के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसमें अल नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट हैज़ अल, और वर्ड हैज़ टू बी लाइट, और वो उस वर्ड को लाइट होना चाहिए। ठीक है,
या के बाद अगर हम लोग किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो उसमें अल नहीं होगा, वो वर्ड लाइट होना चाहिए। जिस तरह हम लोग ये नहीं कह सकते या अर्रहमान, हम लोग कह सकते हैं या रहमान। तो हमने जो रीजंस पढ़ी थी, हमने एक दफ़ा पहले रीजंस पढ़ी थी कि देयर आर 4 रीजंस टू मेक अ वर्ड लाइट। जब हमने लाइट वर्सेस हैवी पढ़ा था तो हमने कहा था कि 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से वर्ड लाइट होगा। नॉर्मली वर्ड हैवी होता है, 4 रीजंस की वजह से वर्ड लाइट होता है। उनमें से एक रीज़न ये भी है कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, या कह रहे हैं, तो या के बाद वाला वर्ड वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो या के बाद वाला नेक्स्ट वर्ड जो होगा हमेशा ना उसमें अल होगा, 2 बातें होंगी, या उसमें अल नहीं होगा और वो लाइट होगा। ठीक है, जैसे मुस्लिमुन है, लेकिन अगर मैं किसी को मुस्लिम को कॉल कर रही हूँ या लगा रही हूँ तो या मुस्लिमुन होगा, नो अल, और ये लाइट है, मुस्लिमुन नहीं हो सकता, या मुस्लिमुन नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अभी तक हमने जो प्रॉपर की रीजंस पढ़ी हैं वो एक पढ़ी है कि वर्ड्स विद अल आर प्रॉपर, दूसरी पढ़ी है कि प्रॉपर नेम्स, तीसरी हमने पढ़ी है कि वो वर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर कॉलिंग समबडी, या रहमान या रहीम। अब हम लोग चौथी पढ़ते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जैसे ही, यू, आई, ये सब प्रोनाउंस है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होते हैं ना प्रोनाउंस, तो ये भी प्रॉपर होंगे। अभी ये प्रोनाउंस हम लोग, मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी, ये प्रोनाउंस सब हम लोग याद करेंगे तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ है इसम इशारा, इसमुल इशारा। इन कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं पॉइंटर वर्ड्स। पॉइंटर वर्ड्स मतलब हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस बुक, दैट चेयर, दीज, दोज। किसी चीज़ को जब पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं ना तो वो भी प्रॉपर होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैं कह रही हूँ आ कार तो वो कॉमन है, अगर मैं कह रही हूँ दिस कार तो वो प्रॉपर है। तो कार तो प्रॉपर है, लेकिन जो वर्ड दिस है, दिस पॉइंटर वर्ड है ना, वो भी प्रॉपर है। जो पॉइंटर वर्ड्स होते हैं वो भी प्रॉपर होते हैं। सिक्स्थ है इसम मौसूल। इसम मौसूल में अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक बात आप याद रखें, जो अल्लज़ी है, अल्लज़ी आप हम बहुत से जगह कुरान में देखते हैं, जैसा अल्लज़ीना, अल्लज़ी जो है वो इसम मौसूल है और ये भी प्रॉपर होते हैं, लेकिन इसम मौसूल का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमें क्लियर हो जाएगा। सेवंथ आता है द वर्ड बिफोर ऑफ इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज़ प्रॉपर। ये भी आपको बाद में समझ आएगा, सिर्फ लिस्ट में ये चीज़ें नोट कर लें। अच्छा, हमने जो है क्या पढ़ा, हमने 7 रीजंस पढ़ी किसी भी वर्ड के प्रॉपर होने के लिए। 7 रीजंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है वर्ड्स विद अल, सेकंड है प्रॉपर नेम्स, थर्ड है द वन बीइंग कॉल्ड, फोर्थ है प्रोनाउंस, फिफ्थ है इसम इशारा, सिक्स्थ है इसम मौसूल, और 7 है द वर्ड बिफोर ऑफ इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज प्रॉपर। अब आप लोगों ने क्या जहन में रखना है, आप लोगों ने अभी ये जहन में रखना है कि वो वर्ड्स जिनके साथ अल है वो प्रॉपर होगा, और वो वर्ड्स जो स्पेसिफिक नेम्स हैं वो प्रॉपर होगा। ठीक है, और या कॉलिंग समबडी या अगर लगा हुआ तो वो तो वर्ड प्रॉपर होगा, क्योंकि हम अब आप लोग ये बताने के काबिल हैं कि कोई भी वर्ड मैं आपको दूं तो आप ये बता सकते हैं कि ये इसका स्टेटस क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है और टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ अल्हम्दु, इसका स्टेटस क्या होगा, उन किसकी साउंड होती है, रफ़ा की, तो इसका स्टेटस होगा रफ़ा। नंबर इसका क्या होगा, नंबर इसका होगा, साउंड की वजह से नंबर इसका होगा 1। जेंडर इसका क्या होगा, इसमें कोई रीज़न है फेमिनिन होने की, इसमें कोई रीज़न नहीं है फेमिनिन होने की, तो हम लोग इसका जेंडर लिख देंगे मैस्कुलिन, और इसकी टाइप आ जाएगी प्रॉपर बिकॉज ऑफ अल। अब अदौलीना, अदौलीना क्या है, स्टेटस क्या हो, इसकी कॉम्बिनेशन है और इसका स्टेटस होगा मुस्लिमीना से मैच करता है, तो इसका स्टेटस होगा नसब या जर, नंबर होगा 3, क्योंकि ये मैस्कुलिन चार्ट से हमने मैच किया तो इसका जेंडर होगा मैस्कुलिन, और टाइप होगी प्रॉपर बिकॉज ऑफ अल, बिकॉज ऑफ अल। उसके बाद आता है इब्राहीमा, इब्राहीमा नॉन अरब नेम है, तो इसका स्टेटस किस तरह हम लोग देखते हैं, इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा, तो ये होगा नसब या जर हो सकता है, और ये क्योंकि 1 एक इंसान का मतलब नेम है तो ये 1 है,
नेम है तो ये वन है, जेंडर इसका मैस्कुलिन है क्योंकि ये तो कॉमन सेंस से पता चलेगा ना, मैस्कुलिन है, और टाइप जो है ये प्रॉपर है क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। इसी तरह मरियमा है, ये भी नॉन एरब नेम है, तो ये भी मरियमू, मरियमा, मरियमा, तो ये नसब ये जर हो जाएगा, ये वन है, जेंडर फेमिनिन है और प्रॉपर है क्योंकि ये नेम है किसी इंसान का, ठीक है। हमने आज पढ़ा टाइप दो तरह की होती है, कॉमन वर्सेस प्रॉपर, और प्रॉपर होने के लिए 7 रीजंस होती हैं। अगर वो 7 रीजंस हुई तो वर्ड प्रॉपर होगा, नहीं तो वर्ड कॉमन होगा। वो पहली रीज़न है वर्ड्स विद अल, दूसरी रीज़न है स्पेसिफिक नेम्स, तीसरा है द वन बीइंग कॉल्ड, चौथा है प्रोनाउंस, पांचवा है इसम इशारा पॉइंटर वर्ड्स, सिक्स्थ है इसम मौसूल, इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको अल्लज़ी बताई है, और सेवेंथ है द वर्ड आफ्टर ऑफ इफ द वर्ड बिफोर ऑफ इज प्रॉपर, ठीक है। अब हम लोगों ने वर्ड्स में इसम फ़ेल हर्फ में इसम की जो 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वो हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमारी होगी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं आपको वर्ड दूंगी उस वर्ड का आपको स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप बताना आना चाहिए, ठीक है क्या। आज मैं आपसे एक दुआ शेयर करूंगी, वो दुआ ये है कि किसी भी अमल में अगर आपको सिंसियरिटी लानी है, मतलब आप चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला के लिए हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब शुरू में दीन की तरफ आते हैं या बाद में भी इंसान है, ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई नेक काम करते हैं, जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हम लोगों से अप्रिसिएशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम लोगों के लिए करें, हम चाहते ये हैं कि हम अल्लाह के लिए करें, लेकिन वो ये चीज़ होती है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम फिर भी हमारा दिल कर रहा होता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें। तो जब हम कोई काम लोगों की तारीफ़ के लिए करेंगे ना, तो उसका आखिरत में हमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, आखिरत में उसका कोई अजर नहीं है अगर हमने कोई काम लोगों की तारीफ़ के लिए किया है या रियाकारी के लिए किया है, ठीक है। तो उसका हमें आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में शायद फ़ायदा हो जाए, लोग हमें कह दें वाह वाह, लेकिन आखिरत में हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो जब हम लोग अपनी नीयत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करना चाहते हैं, हम लोग कोई अमल करते हैं और अपनी नीयत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करना चाहते हैं, उसके लिए दुआ है अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। या अल्लाह मेरा हर अमल नेक कर दे और इसको खालिस तेरी रज़ा हासिल करने का ज़रिया बना दे, इसको खालिस तेरी रज़ा हासिल करने का ज़रिया बना दे, और इसमें किसी को भी शरीक ना ठहरा। शरीक ना ठहरा का मतलब है कि इसमें किसी और की रज़ा के लिए मैं कोई अमल ना करूं, मैं जो अमल करूं आपकी रज़ा के लिए करूं। ओ अल्लाह, मेक ऑल माई डीड्स राइटियस एंड मेक देम सिंसियरली फॉर योर सेक एंड लेट नॉट एनीवन एल्स हैव अ शेयर इन देम। तो मेरी इंटेंशन में, मेरी नीयत में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोग खुश हो जाएं, मैं ये काम करूँगी तो लोग खुश हो जाएं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो आप इस वजह से खुश करना चाह रहे हो कि अल्लाह खुश होगा आपने किसी इंसान को खुश किया, इसलिए किसी इंसान को ना खुश करें कि वो आपकी तारीफ़ करे, ठीक है। आप कोई अमल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी अमल करते हैं, नमाज फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज ही पढ़ते हैं या सदका देते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो वो इसलिए ना करेंगे लोग कहें कि बड़ी नेक है। जब हम लोग दीन की तरफ आते हैं तो हमें, हर इंसान की नेचर है, ये इंसान को अच्छा लगता है जब कोई उसकी तारीफ़ करता है, तो इसलिए तो हर चीज़ के लिए हमारे पास इस्लाम में दुआ है। कभी कभी हमारे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं होती कि हम ये ना सोचें, हमारा दिल ना करे कि कोई हमारी तारीफ़ करे, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती। मतलब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हम बीच में मतलब कुछ थोड़ा बहुत हम चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ़ करें, तो वो कुछ थोड़ा बहुत जो है ना उसे भी ख़त्म करने के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे हर अमल को सिर्फ अपनी रज़ा के लिए कर दे। अगर मैं किसी इंसान के साथ अच्छा भी करती हूँ तो इसलिए ना करूँ क्योंकि
उस इंसान से मुझे कुछ फ़ायदा हो, इसलिए करो क्योंकि आखिरत में मुझे फ़ायदा हो आपकी रज़ा हासिल करके। ठीक है, ये दुआ आप लोगों ने याद करनी है। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। अल्लाह ताला हमारे हर अमल को, हमारे पढ़ने को, हमारे पढ़ाने को और हमारे हर अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए कर दे और हमारी नीयत को अपने लिए खालिस कर दे। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हमसे अपने दीन के बड़े बड़े काम ले ले। अल्लाह ताला हमें वैसा बनाए जैसे अल्लाह ताला हमें बनना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे। अल्लाह हमारे पढ़ने पढ़ाने में आसानियाँ पैदा करे और हर काम में आसानी पैदा